बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, इसको सिनेमा में नहीं चलने दिया गया। हम उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना देते हैं। उसकी बेटी अपने बाप को अच्छा नहीं समझती, अच्छा उसके मोहल्ले वाले उसको बुलाना छोड़ देते। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से वो न्याज लंगर तकसीम करते हैं तो उसका वो लंगर लेने से लोग इनकार कर देते हैं। तो लोग उनका वो तमाम 20, 22, 26 साल की जो उनकी मेहनत है, उनकी खिदमत है, उनको पसे पर्दा डाल कर। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन काम, ज़िंदगी की एक तलख हकीकत आपके सामने रखनी है और हमारे मुआशरे में ये आम चीज़ है। किस तरह हम एक शख्स की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं सिर्फ एक पहलू को सामने रख के। इसकी सारी सूरत आपके सामने रखनी है। अभी हाल ही में ज़िंदगी तमाशा फ़िल्म जो है वो सामने आई है और 3 से 4 साल पहले ये बनी, और जब ये फ़िल्म का ट्रेलर सामने आया तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। सरमद खोसर साहब ने इसको बनाया है। आपको पता है कि इरफान खोसर के जो बेटे हैं उन्होंने इस फिल्म को बनाया और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, इसको सिनेमा में नहीं चलने दिया गया। और अब भी सरमद खोसर चैनल है उसके ऊपर उन्होंने इसको अपलोड किया है, जिसके ऊपर आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें किस तरह ज़िंदगी को हम तमाशा बना देते हैं उसकी बड़े अच्छे तरीके से अक्कासी की गई है। सबसे पहले मैं इसकी स्टोरी मुख्तसर आपके सामने रख देता हूँ। अगर आप मेरा ये व्लॉग देख लेंगे तो आपको मूवी देखने की वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद इसमें समझाया क्या गया है उस एक चीज़ को हम सामने रख लें तो यकीन करें हमारी ज़िंदगियाँ बड़ी आसान हो जाएंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि किस तरह हम एक अच्छे खासे आदमी की, मैं अभी हाल ही में चंद मिसालें भी आपके सामने रखूँगा कि किस तरह हम उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना देते हैं। नाज़रीन काम, ये स्टोरी है एक नात ख्वां की। इस मूवी में एक नात ख्वां होते हैं और उनकी वो बड़े अच्छे पाए के नात ख्वां होते हैं, उसको लोग सुनते हैं, उसकी बड़ी इज़्ज़त होती है, उसका तोती जो है वो बोलता है और उसका कह लें कि हर जगह उसका बड़ा एहतराम होता है। होता फिर क्या है, उसकी बाकायदा तौर पे उसकी जैसे बंदे की एक मांग डिमांड बन जाती है, उनकी भी डिमांड बन जाती है और वो उनकी सीडियाँ रिलीज़ होने लग जाती हैं। वो सीडियाँ रिकॉर्ड करवाते हैं, थोड़ा पुराने वक्त की बात है। उसके बाद क्या होता है कि वो अपने एक दोस्त की बेटे की शादी के ऊपर जाते हैं और उस शादी में बैठे बिठाए जब एक महफिल में बैठे हुए होते हैं तो वो जो दोस्त होते हैं वो दोस्त कहते हैं कि यार आप हमें ना किसी गाने के ऊपर जो है वो डांस करके दिखाएं। वो एक सॉन्ग लगाते हैं, फिर वो अपनी मनपसंद सॉन्ग के ऊपर जो है वो कहता है कि इसके ऊपर मैं डांस करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उसकी एक बेटी होती है, उसकी एक बेगम होती है, बीमार बेगम होती है, जिसको वो साथ साथ देखता है, उसकी देखभाल भी करता है। बेटी की शादी हो चुकी होती है। अच्छा, वो अपनी मनपसंद गाना जो लगाता है जिसके ऊपर वो डांस करता है, ज़िंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हादसा बनी, वो इसके ऊपर डांस करते हैं और वहाँ से वो उसके दोस्त का जो बेटा होता है वो उसकी ये वीडियो बना रहा होता है और वो इंटरनेट के ऊपर डाल देता है और वो वीडियो वायरल हो जाती है। अच्छा, जब जैसे ये वीडियो वायरल होती है, ये उसका एक पहलू होता है। इसके बाद उसकी बेटी अपने बाप को अच्छा नहीं समझती, अच्छा उसके मोहल्ले वाले उसको बुलाना छोड़ देते और बाकी जितने उसके कहने के मोहब्बत करने वाले थे वो अपना जहन चेंज कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं, सिर्फ इस एक वजह से कि उसने ये सिर्फ डांस किया है। सिर्फ एक पहलू को सामने रख के उसकी बाकी वो सारी खूबियाँ कि वो पाए का नात ख्वां है, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला शख्स है, वो तमाम चीज़ें पसे पर्दा डाल के लोग उससे नफ़रत करने लग जाते हैं। यहाँ तक नहीं, उसको लोग इस फील्ड का, मतलब जिसको हम हिजड़ा कहते हैं, खुसरा कहते हैं, वो उसको इस फील्ड का समझने लग जाते हैं। एक उसका दोस्त उसको इस तरह की महफिल में उसको समझ के ले जाता है, वहाँ से वो आता है और फिर 12 रबीउल अव्वल के हवाले से वो न्याज लंगर तकसीम करते हैं तो उसका वो लंगर लेने से लोग इनकार कर देते हैं और उसके मोहल्ले में एक खुसरा हिजड़ा जो है वो रहता है, वो उस लंगर को तकसीम करता है तो वो लोग उससे ले लेते हैं, लेकिन जब वो करता है तो नहीं करते, सिर्फ उसके एक उस डांस की वजह से। तो नाज़रीन काम, हम एक पहलू को सामने रख के इंसान की तमाम खूबियाँ, तमाम नेकियाँ, तमाम उसकी अच्छाइयाँ जो हैं उसको पसे पर्दा डाल देते हैं। ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम का और मैंने ज़िंदगियाँ तबाह, मैं अब आपको 2 से 3 मिसालें देता हूँ हालिया। अभी आमिर लियाकत की मिसाल आप ले लें, उसका एक पहलू सामने रख के उसको हमने मौत के अंजाम तक पहुँचा दिया। दूसरी जानिब अभी हालिया
میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں اپنے استاد قاسم علی شاہ صاحب کی، کہ وہ عمران خان صاحب کو صرف ٹکٹ مانگتے ہیں جا کر، اور وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، ٹکٹ مانگتے ہیں یا ان کو ایک جاب مل جاتی ہے تو ایک نوکری اختیار کر لیتے ہیں، ایک اعزازی نوکری جو ہے وہ جس کو وہ قبول کر کے خدمات شروع کر دیتے ہیں، تو لوگ ان کا وہ تمام 20 22 26 سالہ کی جو ان کی محنت ہے، ان کی خدمت ہے، ان کو پس پردہ ڈال کر ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کا المیہ ہے کہ ہم انسان کے ایک پہلو کو سامنے رکھ کے باقی تمام چیزوں کو بھلا دیتے ہیں اور اس شخص سے ہم نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس مووی میں لیسن جو سبق ہے جو مجھے پتہ چلا ہے یا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی انسان کی ایک پہلو کو دیکھ کے، ایک چیز کو دیکھ کے اس کی باقی خوبیوں کو اگنور نہیں کر دینا چاہیے، اس کی جو باقی اس کے اندر خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، ان کو اگنور نہیں کر دینا چاہیے اور اس سے نفرت نہیں کرنے لگ جانا چاہیے۔ اب دیکھیں وہ کس طرح پھر وہ ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے، بیٹی اس سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے، محلے والے اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی جو نعت خوانی ہے اس کا سب لوگ بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں صرف ایک ڈانس کے اوپر، جو اس کی زندگی کا صرف ایک جو ہے وہ پہلو ہے۔ ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے، ہمیں کبھی بھی جب کسی انسان کے ہم اس طرح کی کوئی ایک چیز دیکھیں، اب جیسے میں اینکر ہوں تو آپ اگر میرا کوئی ڈانس دیکھ لیتے ہیں یا مجھے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار کس طرح کا اینکر ہے، آپ میری تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کو رد کر دیں گے۔ یہ پاکستانیوں کا خاص کر یہ المیہ ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ لوگوں سے جب ہم نفرت کریں صرف ایک پہلو کو سامنے رکھ کے، تو ان چیزوں کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ اس کی باقی خوبیاں اور اچھائیاں کتنی ہیں، تو آپ جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ اس کی زندگی کا تماشا بننے سے بچا سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کی جو زندگی ہے اس کو بھی جو ہے وہ آپ اچھا بنا سکتے ہیں، ایک اس کی ہستی بستی جو زندگی ہے اس کو آپ اجڑنے سے بچا سکتے ہیں۔